हेलो फ्रेंड्स। और अभी टाइम हो रहा है रात का और रात के बज रहे हैं अभी 10, साढ़े 10, शायद 10:30 हो गया होगा। और मैंने घड़ी नहीं देखा है, टाइम नहीं देखा है, मोबाइल पे टाइम देखती हूँ मैं, क्योंकि इस रूम में ना घड़ी मैंने नहीं लगवाया है अभी तक। तो देखिए मेरा जो अलमीरा है ना उसको मैं यहीं पे लेके आ गई हूँ। अलमारी नहीं था पहले, मैं जो बेडरूम है हमारा वहाँ पे रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे ले आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना अच्छा खासा जगह है, मतलब कि स्पेस है रखने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे जितना भी सामान था अलमारी में सबको निकाल लिया है। और निकालने के बाद ही हम लोग हस्बैंड के साथ लेके आए थे, तो अभी मैं इन सबको तय करके रखूंगी। तो चलिए फिर स्टार्टिंग करते हैं इसको तय करके रखना, क्योंकि अभी रात हो चुका है। और अगर इसको मैं रखे रहूंगी, मतलब कि बिना रखे इसको अभी मैं सोऊंगी ना, तो मुझे बिल्कुल नींद भी नहीं आएगी। तो मैंने सोचा कि चलो सारा काम कर देती हूँ, फिर जाके सोना। और अभी मैं अपना जो अलमीरा है वो अच्छे से, मतलब कि जितना भी सामान मैं निकाली हूँ वहाँ से, तो उनको सब अच्छे से तय करके रखूँगी। और रात बहुत हो चुकी है, सब लोगों ने खाना पीना करके अपने अपने रूम में चले गए हैं सोने के लिए। और मैं भी जल्दी जल्दी खाना पीना करने के लिए मैं बोल रही थी सबको। तो सब लोग, मतलब कि हस्बैंड और मेरी सासू माँ, तो दोनों खाना खाने के बाद मैंने बर्तन वगैरह धो दिया है। और सुबह अगर बर्तन कुछ रह जाता है ना, तो सुबह भी बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और किसी ने कहा था कि दी आप तो 2 ही लोग हो, तो उतना ज़्यादा तो काम नहीं होगा आपके घर में। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए जो 5-6 जने के लिए आप खाना जितना भी बनाओ, लेकिन बनाना तो पड़ता ही है। तो वैसे ही 2 जने के लिए भी बनाना पड़ता है। तो ज़्यादा और कम की मात्रा ज़्यादा या कम हो सकती है, बाकी टाइम ना वही लगती है। तो इसी बात को मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, बोलूँगी लेकिन नहीं कह पा रही थी। तो देखिए यहाँ पे जो है सारे कपड़ों को मैंने तय करके रख लिया है। और ये कुछ मेकअप का सामान है, तो इस डिब्बे में मैं इसको भर के रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा छोटा सा अलमीरा है, बाकी ना बहुत ही अच्छा मतलब मैंने इसमें ऑर्गेनाइज़ किया है। अच्छे से साड़ी वगैरह जितना भी सामान है वो अच्छे से इसमें आ जाता है। और 2 ही जने के कपड़े हैं, ये हस्बैंड के कुछ कपड़े हैं, मेरे साड़ियाँ हैं, और कुछ एल्बम जो मेकअप का जो थोड़ा बहुत सामान है, बस उतना ही है। और जो होता है ना कि गमछा वगैरह जो होता है नया वाला, तो वो सब कुछ भी है। तो सारी को मैं रख दी हूँ अभी। तो अभी काम मेरा फिनिश हुआ अलमीरा तय करने का। तो अभी मैं यहाँ पे जो बेडशीट मैंने बिछाया है ना, वो बेडशीट बहुत ही गंदा हो गया था। कैमरे में उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बाकी ना घर जब मैं ऐसे ही देखूँगी ना, मतलब जब मैं ऐसे ही देख रही हूँ बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको भी आज निकाल लेती हूँ। और जब मैं अलमीरा अपना साफ़ कर रही थी, तो उसमें से मुझे एक बेडशीट भी मिली है, जो कि मेरी शादी के टाइम का है। और मम्मी ने मुझे दिया था, ये मेरी मम्मी ने ख़रीदा था जब मेरा बात चल रही थी, जैसे कि मेरी शादी की बात चल रही थी ना, तो पता ही था उसी की शादी तो होने ही वाली है। तो इसीलिए घर पे जो आते हैं ना इस तरीके का बेडशीट वगैरह लेके बेचने के लिए, तो वहीं से हम लोगों ने इसको ख़रीदा था। तो देखिए कितना ही सुंदर है। और मैं इसको इसलिए यूज नहीं कर रही थी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मोटा है और धोने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, और बड़ा है तो इसीलिए। और जितना बड़ा बेडशीट है उतना बड़ा बेड नहीं है, तो इसीलिए मैं ऐसी चीज़ों को यूज़ नहीं करती हूँ। तो इसको देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अपनी शादी का टाइम का, जो पहले का टाइम का, वो याद आ गई। तो होता है कभी कभी हम लोग ढूंढते ढूंढते एक ऐसी चीज़ भी मिल जाती है कि उसको देख के बहुत सारी जो यादें होती है वो ताज़ा हो जाती हैं। तो बस, तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो चलिए गाइस, अभी टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं 11:30। तो बस गाइज अभी मेरा काम ख़त्म हुआ, मैंने सारा कुछ काम ख़त्म कर लिया है। और अगर काम ख़त्म करके आप सो जाओ ना,
तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सारा काम ख़त्म करके ही सोने के लिए जाऊँ, ताकि सुबह उठने पर एक अच्छी सी स्माइल हो चेहरे पे। क्योंकि जब भी अगर कुछ काम बाकी रहता है ना, और जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती। तो इसीलिए मैंने सारा काम कर दिया है। मेरा अलमारी पूरा सेट हो चुका है। मैंने जो पलंग पे बेडशीट बिछाया था वो भी निकाल दिए हैं। और चलिए फिर अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए, और आप लोग भी सो जाइए। और इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँगी, तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो पे। और मिलते हैं मॉर्निंग के टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 5:30। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो मकड़ी के जाले होते हैं वो निकाल रही हूँ। और वैसे तो ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा बहुत कहीं पे है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता मुझे देखने से। तो मैंने सोचा कि चलो आज साफ़ कर देती हूँ। और मैंने किसी भी सामान को ढक के नहीं रखा है, क्योंकि उतना ज़्यादा गंदा नहीं है। और अगर ज़्यादा गंदा होता ना तो मैं ढक के रखती इसको, फिर मैं जाऊँगी पोछा झाड़ू करने। और यहाँ पे मैं नहा के भी आ गई थी, पूजा पाठ सारा कुछ मेरा ख़त्म हो गया था। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। जैसे कि मैं यहाँ पे साग को साफ़ कर रही हूँ। और ये साग जो है ये बहुत ही अच्छा लगता है हमारे यहाँ ना, ये साग बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड लेके आते हैं इस साग को, और बार बार जब भी वो मार्केट जाते हैं साग ही लेके आते हैं ज़्यादातर। और देखिए यहाँ पे मैं साफ़ कर लूँगी, और फिर मैं धोने के लिए भी जाऊँगी। और कपड़े मैंने नहीं सुखाए हैं क्योंकि लेट हो गया था आज। और सुबह सुबह अगर कुछ इस तरीके का काम करो, जैसे कि घर साफ़ सफाई थोड़ा सा कर लो ना, तो लेट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो पहले नाश्ता वगैरह दे दूं, फिर मैं अपना जो कपड़े सुखाने का काम है वो करूँगी। सुबह जब मैं नहाई थी ना, वो उस टाइम मैं इसको सुखा दी थी, जो बेडशीट है, जो हस्बैंड के कपड़े हैं वो सुखा दी थी। बस मेरी साड़ी वगैरह हैं जो कि अभी मुझे सुखाना है। तो देखिए यहाँ पे धूप बहुत ही अच्छी निकली है आज। और कभी कभार धूप अच्छी निकल रही है, कभी कभार जो है पानी भी गिरने लगते हैं। वैसे तो बारिश के महीने में ऐसा होता ही है। तो यहाँ पे देखिए साड़ी को सुखा लूँगी, और फिर मैं जाऊँगी साग को धोने के लिए, और फिर मैं अपना जो लंच है वो बनाऊँगी। तो बस, और यहाँ पे मैं साग को धोने के लिए आई हूँ। और देखिए मेरी सासू माँ यहाँ पे जो पलस्तरा किए हैं ना, जो मैंने कहा था आपको, पता नहीं कहा था कि नहीं, मैंने अपने उड़िया में तो कहा था आपके, सॉरी, यहाँ पे इस हिंदी वाले में पता नहीं कहा है कि नहीं कहा है। लेकिन ना यहाँ पे जो बाथरूम है हमारा यहाँ ना, हमारे यहाँ ओपन बाथरूम है जहाँ पे हम लोग नहाते हैं, बाड़ी की तरफ बैक साइड में। जो मैं साग धो रही हूँ वहीं पे एक है, और उस तरफ एक है। तो यहाँ पे देखिए नाली ना अच्छे से नहीं बना था, हमारा पानी अच्छे से नहीं जा रहा था, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको अच्छे से किया हुआ है। और वैसे तो किसी का भी से मतलब अलग से लेटरिन बाथरूम कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है साथ में ही है सबका। तो बस हम लोग खाना बस अलग अलग बना रहे हैं, बाकी जितना घर जो भी है वो साथ में ही है। तो देखिए यहाँ पे मैं प्याज काट रही हूँ साग के लिए, और साग बनाऊँगी। दाल और चावल मेरा बन चुका था, तो साग को कर दूँगी, और फिर मैं एक भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं जो बड़ी है उड़द दाल की बड़ी वो निकाल रही हूँ। और मैं साग में ना हमेशा उड़द दाल की बड़ी ही देकर बनाती हूँ, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम लोग जो भिंडी है वो उसकी सब्ज़ी बनाएंगे। और हमारे यहाँ लॉकडाउन है, फिर भी ना सारा जितने भी सब्जी वगैरह हैं पहले जैसे मिलता था, मतलब कि लॉकडाउन से पहले बस वैसे ही अभी भी मिल रहा है। तो ये बात बहुत अच्छी है कि हमारे यहाँ कभी भी जितना भी दिन हो गया है लॉकडाउन का, कभी भी हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई है कोई भी साग सब्जी के लिए। हाँ, भले ही थोड़ा सा रेट ज़्यादा हो गया है, जैसे कि 2-4 रुपए ज़्यादा दे के हम लोग अभी सब्ज़ी वगैरह लेके आ रहे हैं, क्योंकि सबके यहाँ ही बहुत ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह रेट हो चुका है।
तो बस, और दूसरों के यहाँ जैसे कि सब्ज़ी नहीं मिल रही है या फिर बहुत दूर जाना पड़ता है सब्ज़ी लाने के लिए, तो बस वो सब चीज़ें ना हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ हमारे घर के पास ही सब्ज़ी का मार्केट है, तो वहाँ से हम लोग लेके आ जाते हैं जब भी चाहें, जब चाहें मतलब कि जब ख़त्म हो जाती है तब। तो देखिए यहाँ पे प्याज सरसों डाल के फिर उड़द की दाल की जो बड़ी थी वो उसको मैं अच्छे से क्रश करके डाल दी हूँ, और फिर मैंने धो के जो लेके आई थी साग उसको डाल दिया है, फिर नमक डाल दिया है। तो बस ये था मेरी साग की रेसिपी, जो कि मैं आप लोग के साथ बहुत बार ही शेयर कर चुकी हूँ। और देखिए, और यहाँ पे जो बर्तन दिख रहा है आपको गैस के दूसरे चूल्हे पे, तो वहाँ पे दूध मेरा चढ़ाया था, तो दूध को मैंने ढक दिया है। और दूध को ना अगर आप लोग बना के ढक दो ना, तो जो मलाई है वो बहुत ही अच्छे से जमती है। एक बार ट्राई ज़रूर करना इस बात को। तो देखिए यहाँ पे सारा कुछ बन चुका है खाना पीना। तो चलिए आज का वीडियो ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कोई गलती हो तो माफ़ भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।